श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था ध्यान अकेले ही किया जाए, किंतु कीर्तन पूरे घर के साथ किया जाए। लोग घर को तो स्वच्छ रखते हैं, किंतु मन की ओर ध्यान ही नहीं देते। रात को सोने से पहले घर के सभी छोटे बड़ों के साथ बैठकर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कथा कीर्तन भक्ति है। कीर्तन के 3 प्रकार हैं, नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन और लीला संकीर्तन। घर में हर दिन संकीर्तन होना चाहिए। अरे सखी, मेरा कन्हैया भी कई तरह से बांसुरी बजाता है। जब वह दाहिने गाल की ओर रखकर बांसुरी बजाता है, तब गोपियाँ तन्मय हो जाती हैं। आकाश की ओर दृष्टि करके बजाता है, तब पाताल की नाग कन्याएं ढोल उठाती हैं। और दिवस में कृष्ण लीला का वर्णन और कीर्तन करके गोपियाँ ब्रह्म संबंध बनाए रखती हैं। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया जाए। एक क्षण मात्र भी जड़ वस्तु की ओर ध्यान न जाना चाहिए। अब अक्रूर आगमन का प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने कंस के पास जाकर कहा, तू तो बड़ा भोला है, इस वसुदेव ने तुझे उल्लू बनाया है। वह अपने 8वें पुत्र को नंद जी के पास छोड़ और नंद जी की पुत्री को यहाँ ले आया है। श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और वो बलराम रोहिणी का। उन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मार डाला है। कंस ने ये सब सुना तो वो आग बबूला हो गया और वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। जो बैर भाव बढ़ाता है वो वैष्णव नहीं है। नारद जी सुलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी, जबकि हम जैसे तो मात्र सुलगाते ही रहते हैं। नारद जी कंस को समझाने लगे, वसुदेव को मारने से क्या लाभ होगा? तेरा काल तो श्री कृष्ण है। यदि तू वसुदेव को मारने जाएगा तो कृष्ण समाचार पाते ही भाग निकलेगा। सो तू उस कृष्ण को ही मारने की सोच। कंस सोचने लगा कि अब कृष्ण को किस उपाय से मौत के घाट उतारा जाए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम धनुष यज्ञ करो। इस यज्ञ से यजमान की आयु बढ़ती है और शत्रु मर जाते हैं, किंतु यज्ञ के आरंभ के 5 दिनों में विघ्न आए तो यजमान मरता है। उस समय कंस के कुछ मल्ल आए। उन्होंने कहा, अरे ये छोकरा क्या करेगा? तुम्हारे काल के भी काल हैं हम तो। कंस ने यज्ञ के बहाने नंद को पुत्र सहित आमंत्रण भेजने की बात सोची और मल्लों से कहा, वे इधर आते हों तब काम तमाम कर देना। वे मेरे शत्रु हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। काल के समीप आने पर पुण्यशाली पुण्य कार्यों में जुट जाता है और पापी क्रोधी हो जाता है। रामकृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजूं? हाँ, अक्रूर को ही भेजो। अक्रूर विश्वासघात नहीं कर सकते। जो क्रूर है
वो तो श्री कृष्ण को कैसे ला सकता है। काम सुख का चिंतन करने वाला मन क्रूर है, अक्रूर बनकर जाए वह श्री कृष्ण को अपने साथ ला सकता है। जो क्रूर है, जो क्रूर नहीं है वह है अक्रूर। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, चाचा जी एक काम करना है तुम्हें। नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है जो मुझे मारने वाला है। मैं अपने इस काल को मारना चाहता हूँ। तुम नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दो और कृष्ण बलराम को अपने साथ ले आओ। हाँ, किसी को कहीं इस बात का पता न लग जाए कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। बस मेरा ये छोटा सा काम कर दो। कंस साक्षात मृत्यु को ही आमंत्रण भेज रहा है। मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मरने के लिए अधीर हो गया, सो काल को बुला रहा है। अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा ना करो। अधिक जीने और जल्दी मरने की इच्छा ना करो। कब मरूंगा ऐसा कभी नहीं सोचो। जीवन कैसा रहेगा ये सोचो। व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास का शिष्य दास गुरु जी की बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरु जी से पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कब मरूंगा। व्यास ने उससे कहा, क्या मरेगा क्या करेगा जानकर। जाने भी दे। किंतु दास कब मानने वाला था। तो वे दोनों यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने भी अपना अज्ञान बताया। मेरे मंत्री मृत्युदेव ही बता सकते हैं, चलो उसी के पास चले। तीनों मृत्युदेव के पास आए। मृत्यु ने कहा, ये तो प्रारब्ध ही बता सकता है। अब वे चारों विधाता के पास आए। विधाता ने कहा, दास के प्रारब्ध में लिखा है कि जब वो व्यास, यमराज और मृत्युदेव को लेकर मेरे पास आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। व्यास जी, ये आपका शिष्य है, वह मर न पाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। अब तो कोई उपाय नहीं है, बस अब तो कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं। इसके मरने में मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है। कितनी बढ़िया कथा उन्होंने बताई, मुझे याद आ गई, पिताजी ने सुनाई थी। ये शरीर तो हर क्षण मरता जा रहा है। मरने जीने का विचार अधिक ना करो, ये दोनों विचार बाधक हैं। सो इतना ही सोचो कि अपने हाथ कुछ पाप ना हो। परोपकार और पुण्यकार में ही जीवन व्यतीत हो जाए। कंस ने कहा, क्रूर जी तुम कल गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को ले आओ। ये बात गुप्त ही रखनी होगी। अक्रूर जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, सो उसने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा। अक्रूर राजसभा से निवृत्त होकर घर लौटे। सारी रात नींद न आई। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। जैसे वन में पपिया मन में आस करे नित्य बरसन की। जैसे वन में पपिया मन में आस करे नित्य
बरसन की मुझे लागी लगन, तेरे दर्शन की। गले बनमाला मुकुट विशाला, पीत बसन सुंदर तन की मुझे लागी लगन, तेरे दर्शन की। मटिकट उर चरणन नूपुर, कर में गदा सुदर्शन की मुझे लागी लगन, तेरे दर्शन की। ब्रह्मानंद प्यास मन माही, चरण कमल युग परशन की मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन, तेरे दर्शन की। प्रातः काल में अक्रूर जी शीघ्रता से संध्यादि कर्मों से निवृत्त हो गए। कंस का स्वर्ण रथ आया तो अक्रूर जी सवार होकर गोकुल की दिशा में चल निकले। रास्ते में वे श्री कृष्ण के ही विचार करते जा रहे हैं। मेरा भाग्य उदित हुआ कि आज भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। मैं अधम पापी अपात्र आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे अपना कर मेरा जन्म सफल कीजिए। अक्रूर जी की भांत मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हर कदम पर कृष्ण को याद करो। आजकल तो लोग चलते चलते दूसरे लोगों के चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान आदि देखते चलते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करने से कोई लाभ होगा? प्रश्न चिन्ह। मन और बिगड़ता जाएगा। मन बिगड़ता तो जल्दी है, किंतु सुधरते बड़ी देर लगती है। सो भगवान का ही स्मरण करते हुए ही हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। अक्रूर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं। तुम भी वैसा ही करो। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता है वो आँखों से और मन से पाप कर रहा है। पापी चलते चलते भी पाप करता चलता है और पुण्यशाली पुण्य करता है। आते जाते लोग उनके चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे कपड़ों की तड़क भड़क, मोटर गाड़ी, दुकान आदि तो रोज के हैं, उनकी ओर दृष्टि कभी ना करो। जो भगवान की कथा सुनता है उनका भगवान से संबंध जुड़ता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भाग्योदय के बारे में सोचते जा रहे हैं। मुझसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया है, इसीलिए कंस ने मुझे भेजा है। लगता है कि सांझ के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन होगा। वे वहाँ गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को वंदन करूँगा और श्री कृष्ण से कहूँगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से भीगी हुई है। उनके स्नेह भरे नयन मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं वंदन करूँगा वे मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधारेंगे। अक्रूर जी तो ऐसी कल्पना में डूब गए कि मन ही मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं।
ऐसा सोचकर स्वयं अपना हाथ अपना सिर पर रख दिया, अपने यहाँ रख लिया। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होगी तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। पवित्र विचार करते रहने से ही जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना ही और इकट्ठा हो जाए तो मोटर खरीद लूँ। 2 वर्ष घूम घाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। 2 वर्ष धूमधाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। इस प्रकार के सुखोपभोग के विचार करने वाले की आत्मशक्ति नष्ट होती जाती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की होती है। पवित्र विचार करने से, प्रभु से प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। आत्मा में जो शक्ति है वो तो परमात्मा की है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। पवित्र विचारों से हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। इसलिए तो कहा गया है, तन में मनः शिव संकल्प अस्तु। मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, किसी का भी बुरा ना चाहे, सभी का भला चाहो। भगवान ने अक्रूर के सभी शुभ संकल्प पूर्ण किए थे। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों को पूर्ण करते हैं। वेदांत संकल्प का निषेध करता है। संकल्प रहित बन पाना बड़ा कठिन है। इसलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करने को कहते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा भी या नहीं। वैसे तो मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु वयोवृद्ध हूँ, वसुदेव का चचेरा भाई भी हूँ और मित्र भी। सो कन्हैया मुझे शायद चाचा कह के पुकारेगा। यदि वह मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा तभी मैं उठूं बैठूंगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। भगवान जिसका आदर ना करे उसका जीवन वृथा है। जीव मात्र मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान न दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव। सो लोगों के कहने की चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो। भगवान हमसे सद्भाव की उपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी है, सो कुछ तो सुधार हुआ होगा उसके मन में। ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं ही राम जी का सेवक मानते थे। ब्रह्म तू हूँ, जीव हूँ, तू ठाकुर हूँ चेरो, और तात मात गुर सखा तू, सब विद ही तू मेरो। और तोय मोहिना ते अनेक मानिए जो भावे। और ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ब्रह्म तू हो, जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो। वृंदावन के वासी एक निसंतान महात्मा ने सोचा, जब तक योगाभ्यास किया जाता है मन स्थिर रहता है। प्राणायाम की समाप्ति होते ही मन चंचल होकर कूदा कूदी करने शुरू कर देता है। उसने संसार को भूलने की युक्ति की। उसने कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूँ और तू मेरा पुत्र है। वह मेरी गोद में बैठा है, वो मेरी दाढ़ी खींच रहा है।
इस प्रकार इस महात्मा ने वात्सल्य भाव से भक्त करना आरंभ कर दिया। अपने सीपी वर्मा जो है ना, वो पुत्र मानते हैं, इसी तरीके से उनकी पूजा करते हैं। संसार का विषयावेश उतरने पर भगवान के लिए भाव जागता है, पुत्र दुख भी देता है और सुख भी। ये साधु परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भुलाकर प्रभुमय हो गया। माँ की भांति पुत्र कन्हैया को लाल लड़ाने लगा। वह मन ही मन कल्पना करता था कि कान्हा आम मांग रहा है। इस प्रकार वो मन ही मन कन्हैया की सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा भोला है कि मन से देने वाले पर भी प्रसन्न होता है। साधु गंगा स्नान करने को तैयार होता है तो उसे लगता है कि कन्हैया उससे कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। मानसी सेवा में लीन साधु यात्रा करने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा सा बच्चा ही है, उसकी देखभाल कौन करे। इस प्रकार वो साधु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य सबको शमशान में ले गए। अग्नि संसार की तैयारी चल रही थी। इतने में एक 7 वर्ष का बालक गंगा जल लेकर आया और लोगों से कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूँ, सो इनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते थे, सो मैं गंगा जल ले आया हूँ। उसने साधु को स्नान करा के पुष्पमाला पहनाकर प्रणाम किया और अग्नि संस्कार किया। वहाँ सब शिष्य और साधु खड़े के खड़े रह गए। अग्नि संस्कार संपन्न होते ही बालक अंतर ध्यान हो गया। अब सभी को होश आया कि साधु तो निसंतान था। स्वयं भगवान ही बालक का रूप धारण करके आए थे और महात्मा की अंत्येष्टि कर गए। महात्मा की इच्छा संतुष्ट हुई। इस श्री अद्वैत कथायाम समाप्तम। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह भाई वाह। आज सीपी वर्मा गया बिल्कुल मंजू चलना भाई साहब ने तिलक चुटिया दूसरा पिला दे दिया। मुझे किराए पर रहते हैं मुझे